कितनी बड़ी सीढ़ी उतरकर क्या बने हैं? भूल करते करते क्या बने थे? क्या थे? क्या बन गए? देवता थे करते करते? कुछ भी। हाँ, तो कितनी बड़ी सीढ़ी उतरकर क्या बने हैं? आगे तो ज्ञान ही नहीं था। अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं। जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है। मुख से कुछ कहना नहीं है। जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं, प्रवीण ज्ञान में होशियार बच्चे हैं, वो जो ज्ञान में होशियार बच्चे हैं, क्या होगा? वह कभी, कितने सारे मिस्टेक्स है बाबा के, वह कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं। ये शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है ना, तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें? एक राम को याद करें, सच्चे पिता व्रता बने ना। पिता व्रता, बाप कहते मुझे याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। पिता व्रता अथवा आज नया वर्ड है, भगवान व्रता बनना चाहिए। पतिव्रता का पिता व्रता, भगवान व्रता। भक्त भगवान को याद करते, हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो। भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं। यहाँ बलि चढ़ने की तो बात है ही नहीं। हम तो जीते जी मरते हैं, गोया बलि चढ़ते हैं। यह है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना। जीते जी बलि चढ़ना, वारी जाना वास्तव में अभी की बात है। भक्ति मार्ग में वह फिर कितना जीवघात आदि करते। हम जीते जी बाबा पर समर्पित हुए, बाबा तुम्हारा सब कुछ, मैं तुम्हारा। तो उन्होंने फिर फिजिकल बलि किया। भक्ति मार्ग में वो फिर कितना जीवघात आदि करते हैं। यहाँ जीवघात की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूले होती है। हाँ, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूले हुई, सावधानी मिली, करेक्शन मिला। तो अगर सावधानी नहीं मिलेगी तो करेक्शन मिलना चाहिए। हमने तो कहा नो करेक्शन। करेक्शन की शुभ भावना से लाइट करेक्शन, और उसमें भी उस आत्मा को एम्पावर करके, वो बाबा कहते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को अटैक, परिस्थिति को बताओ, मनुष्य पर वार नहीं करो। तुम तो ऐसे ही हो, तुमको भी मानने वाले नहीं हो। ये सब, ये वाला करेक्शन, ये तो गलती, ये खुद ही सबसे बड़ा गलती करता है जो करेक्शन ऐसा करता है। ये कभी सुधरेंगे नहीं है, मुझे नहीं लगता है तुमको कभी समझ में भी आएगी। ये रिपीट करना, अटैक करना, ये करेक्शन नहीं है, ये केवल अपनी गलती करना है, सुसाइड। तो बाबा कहते हैं हाँ, अगर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूलेंगे कैसे? माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते बाबा हम माया से हार जाते हैं। वो दूध उफन गया था ना, किससे था? निर्मल शांता दादी से। बाबा ने कैसे क्या कहा, हम लोग क्या कह सकते हैं? और बाबा ने क्या कहा? बच्चे, वैसे तो सतयुग में दूध घी की नदियां बहती है, लेकिन यहाँ तो संगम युग में ही दूध घी की नदियां बहती है। तो अच्छा, कोई चीज नहीं आती थी, बाबा को कहते थे बाबा हमको क्या करना है, रसगुल्ला। बाबा ने बोला बनाओ। तो हम वहां तो हम रानी बनेंगे ना, वहां हम सब, हमको थोड़ी कोई सीखने की जरूरत है। तो बाबा ने फिर कैसे कहा, मतलब समझाया भी कि बच्चे अगर देखो तुम रानी बन गई, तुम्हारी दिल हुई रसगुल्ला खाने की, तुम्हारे दासी को आई नहीं बनाने,
तो तुमको आता रहेगा तो तुम उसको सिखाओगे ना। मतलब कैसे बाबा हर कार्य बड़ी से बड़ी सावधानी भी एकदम मोटिवेट करके एम्पावर करके देते थे। निर्मल शांत दादी तो माया किसको भी छोड़ती नहीं है। कहते बाबा हम माया से हार जाते, पुरुषार्थ करते भी है, फिर पता नहीं क्या होता है, हमसे इतनी कड़ी भूले पता नहीं कैसे हो जाती है। समझते भी है ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता। देहाभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते, बेसमझी के काम होते तो ग्लानि भी होती है, वर्षा भी कम हो जाता है। ऐसे बहुत भूले करते हैं। माया ऐसी जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार जाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया। राहु का ग्रहण बैठ गया। अब बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वह टाइम लेता है, सीढ़ी चढ़कर फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना। घड़ी घड़ी शरीर याद आता है, फिर बच्चे आदि होते तो उनकी याद बनी रहती है। वह फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है। मतलब बाबा ने आज इशारा दिया ना कि बच्चे किसी से दिल नहीं लगानी है, फिर ये सब सीक्वेंस होता है। माया बड़ी तीखी है। सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। क्यों? वन ऑफ द रीजन बाबा ये बंधन ये स्टॉप कर दिया संगम युग में आने के बाद। कारण क्या है? यही वाला शादी का बंधन, ये सब बाबा ने क्यों स्टॉप किया? क्योंकि जितनी ज्यादा बंधन होंगे उतनी बुद्धि वहां बिखरती जाएगी, और हाँ, फिर जितना जितना बिखरती जाएगी फिर समेटो, तो जो जहां जैसा है वहां स्टॉप। ये इसलिए बाबा ने प्योरिटी बताई। हम्म हम्म हम्म। तो बाबा कहते हैं सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है। सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगाने हैं, नहीं तो जरूर वो सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है। हाँ, मतलब उसमें हिसाब किताब बनता जाएगा ना, एक के साथ दिल लगाएंगे फिर वहां कितने आजकल वही होता है, एक के साथ फिर उसको प्रॉब्लम वैर हो जाता है। जहाँ प्यार है वहां फिर वैर भी है, फिर मार भी देते हैं, बहुत कुछ होता है। कहना तो बड़ा सहज है, लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करते हैं करेंगे जरूर उनको वो जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी को देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जावे, बाहर की जॉब छोड़ के लग जावे, परंतु बाबा सरकमस्टेंस भी देखते हैं। ऐसे नहीं सबको अलाउ किया कि भाई हाँ ठीक है सेवा करो समर्पित हो जाओ। बहुत बच्चे चाहते हैं, अकेला है कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं, देखा जाता है, पूरी सिचुएशन देखी जाती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप की है तो चाहे कन्या भी हो उसको नहीं, अलाउड नहीं है। फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और ये सेवा भी करो। विदेशों में तो जनरली ऐसे जो सेवा शुरू भी हुई थी, जैसे डॉक्टर कला थी तो वो सिंगल थी, डॉक्टर ही कर दी थी,
तो फिर जब वहां सेवा शुरू हुई तो ऊपर से घर ले लिया। इसी तरह वो थी राम प्रकाश भाई, तो वो भी उस समय वहाँ इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे, भाई के पास रहते थे, तो बस ज्ञान अच्छा लगा, फिर वहाँ आस बाजू में अपार्टमेंट ले लिया। तो ऐसे करते तो फिर बाद में फिर धीरे धीरे फिर वो सेवा में सहयोगी बने, समर्पित हुए। तो देखा जाता है, बाबा सरकमस्टेंस भी देखते हैं, अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्जा नहीं। फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो या सेवा भी करो, नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी, तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं, कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं, तो सर्विस तो करनी ही है। दोनों बात है ना। बाबा कैसे अपनी सेवा कराता है, टच करता है कभी, तो अंजनी बहन आ रही है तो गयाना की है, तो जब मोहिनी बहन लंदन में थे तो हाँ, तो फिर भोग लगाते थे रोज वहां, क्योंकि ऑफिशियल भोग लगता था, जैसे थर्सडे को भोग लगता ना वैसे पूरा ऑफिशियल भोग लगता था। तो एक बार भोग लगाते समय बाबा को बोलते थे, बाबा ब्राह्मणों को भेजो। जानकी दादी भेजती थी, बोला बाबा के दरवाजा को खटखटाओ, ब्राह्मणों को भेजो बाबा। मतलब कोर्स करने वाले ब्राह्मण आए। तो फिर एक बार भोग लगा रहे थे तो बाबा ने कहा गयाना में जाओ, और उसी समय जब वो आए नीचे वतन से तो देखा कि वहां गई हुई थी 6 हफ्ते के लिए वो अपनी जयंती बहन, तो वहां फोन की, और वो दादी उनसे फोन पे बात करी, इधर बाबा उनको कह रहा है। तो जब शुरू ही हुई थी, हिंदू महासभा ने इनवाइट किया था, तो कि भाई, और बहुत अच्छी सर्विस हुई, क्योंकि आंटी आ गई थी, मिनिस्टर थे अंकल तब, तो मिनिस्टर की युगल आ गई ज्ञान में, तो इस तरह से बहुत अच्छी सेवा हुई। तो बाबा ने यहाँ टच किया, वहां उन्होंने बोला कि किसी को भेजो, कैसे होता है। तो बाबा कहते बाबा किसी को, तो बाबा प्रवेश करके भी सेवा कराते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला है, कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं, सर्विस तो करनी है, जिनके माथे मामला वो कैसे नींद करे, शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाप कहते मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ, थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है, बाप तो अथक है ना, वह है ही जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते, उनका पार्ट ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं, कालों का काल है बाप। अच्छा, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे, बाप का मुख्य डायरेक्शन है आज का। किसी से सेवा नहीं लेनी। किसी से सेवा नहीं लो, बाबा का मुख्य डायरेक्शन है, किसी से सेवा नहीं लो। अच्छा, तो वहाँ यहाँ बाप खुद कहते हैं, परंतु देवीमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते हैं तुम खुद सर्वेंट हो, मतलब अब वैसे तो हम सभी सेवा, एक ये सेवा करता है कोई दूसरा सेवा करता है, वो एक अलग बात है कि इसमें सहयोगी बनते हम, बट एक ऑर्डर करना ना कि भाई ये है प्रोटोकॉल, मतलब वैसा है, स्टेटस है और ऑर्डर करे, वो सेवा बाबा मना करते हैं। तो बाप बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, देह, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, यहाँ सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा, आदत पड़ जाती है। वो गुलजार दादी को बोलती थी ना, ये गुलजार दादी को कोई कोई बहन बोली कि भाई ये तो बहुत ऑर्डर करती है, सहयोगी बहन थे आपस में, तो दादी ने कहा बहुत अच्छी बात है, फ्री में तुम्हारी सत्य की दासी तैयार हो रही है। अभी सेवा लेंगे तो बाद में सेवा करनी पड़ेगी, तो यहाँ सुख लेंगे तो वहां सुख कम हो जाएगा। कई कहते हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं
डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो ना। एक्चुअली इंडिपेंडेंट ये भी है क्योंकि एडजस्ट कर नहीं सकते, इसलिए इंडिपेंडेंट। सहन कर नहीं सकते इंसल्ट, कोई मुझे बोले वो नहीं चलेगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट रहना मतलब कभी कभी ईगो को बढ़ाना भी है। भाई मुझे कोई, मैं किसी का सुन नहीं सकती, अलग रहो, सेपरेट करो, वो अच्छा है, इजी है ना। झुक के चलना, खुश करके चलना, समझ के लेना हर बात, सहन करना, इसमें ताकत चाहिए आत्मा के लिए। इंडिपेंडेंट रहो, इसलिए वो कंसेप्ट हो गया। जॉब करते हैं, सेवा करेंगे, बाकी इंडिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर सेवा भी हो जाएगी और इंडिपेंडेंट। पर उससे आत्मा की ताकत, क्योंकि परिवार में नहीं रहे ना, चार पर्सनालिटीज के बीच रहे नहीं, तो आत्मा की अपनी कितनी कैपेसिटी है वो भी नहीं पता चला। कितना झुक सकती है, झुकने की आदत नहीं होती। तो इसलिए बाबा कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है। देखो दुनिया में कहते हैं इंडिपेंडेंट रहो, बाबा कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हो। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है, तब तो कहते हैं पतित पावन आओ। एक वो भी हो जाता है ना, इंडिपेंडेंट नेचर के कारण, वो जो मर्जी जैसे मर्जी खाओ पियो, जब मर्जी आओ, नो डिसिप्लिन, जितने बजे भी आओ। तो बाबा कहते उनसे सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं है ये भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती तब बाप आते हैं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सत्युग से लेकर यह ज्ञान प्राय लोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं, हमको वो नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु ये भी समझते कि राजधानी स्थापन होती है। कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं, जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता है। वंडर है ना, ज्ञान तो बड़ा सहज है। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। कितना सहज है, कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर है, सब वारिस तो नहीं बनेंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है। बाप कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है। बाप की याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके क्या करना है? याद में रहना है। परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और को याद करते हैं। अच्छा, दिल लगाने से क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस है? दिल लगा के देखा ना, क्या एक्सपीरियंस है? नहीं नहीं नहीं। दुनिया, आज दुनिया हल्का महसूस होता है। दिल लगाने का क्या एक्सपीरियंस है सबका? दुख स्टैंडर्ड आंसर है कि सबके बिहाफ में? दिल लगाने का एक्सपीरियंस, दुनिया से दिल लगाने का क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा एक्सपीरियंस है लगता है। वैरायटी, डिसअपॉइंटमेंट, दर्द है, एक्सपेक्टेशन है, दुख है, यही होता है। क्रोध है, किस पर क्रोध आता है? जहाँ दिल लगाए।
जहाँ दिल नहीं लगाए, बहुत मीठा, बहुत प्यार से बात करते हैं, सबसे प्यार से बात करेंगे, उसी से सबसे ज्यादा मतलब क्या, ये भी एक बहुत अच्छा। हाँ मतलब भाई तुम सबसे अच्छा बात कर सकते हो, मेरे से इतना खराब क्यों बात करते हो? ये दिल लगाने के रिजल्ट है। तो बाबा कहते हैं दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। बाप कहते इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, ये तो खत्म होनी ही है। ये और कोई को पता ही नहीं है, वो तो समझते कलयुग अभी बहुत समय चलना है, घोर नींद में सोई हुए है। तुम्हारी ये प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। उन दिनों एग्जीबिशन, ये नया स्टाइल सेवा का चला था। आज तक एग्जीबिशन ही चल रहे हैं, इसमें भी वही अलग अलग टाइप के हैं। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा एग्जीबिशन की सेवा से। ये हमारे कौन है यहाँ, है कोई एग्जीबिशन की सेवा से निकले जो कोर्स किया हो? कोई नहीं है। एग्जीबिशन की सेवा से ऑन रिकमेंडेशन ही आए क्या सभी? मतलब पहले कहीं एग्जीबिशन देखी, आत्म प्रकाश भाई हमारे टोली वाले, ये एग्जीबिशन की सेवा से आए थे। ये प्रदर्शनी लगी हुई थी, वहां गए, फिर पता चला। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा, बहुत है जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं। फिर कोई गरीब, कोई साहूकार है, औरों को आप समान बनाते हैं, उनका भी फायदा तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ यह सिर्फ यह बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो, विनाश सामने खड़ा है। जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे, तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे, देखेंगे ना, हाँ अब ये बात राइट लग रही है। तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी, समझेंगे बरोबर ठीक बात है। तुम रड़िया तो मारते रहते हो, रड़िया मतलब हम अनाउंस करते रहते हैं ना, रड़िया मारते रहते हैं। क्या मारते हैं रड़िया? कि विनाश होना है, डिस्ट्रक्शन होना है, होना है। हम्म भगवान आ चुका है, महाकाल आ चुका है। और मतलब आत्म चेंज होना ही है। और अति, हर चीज की अति जा रही है ना, तो बाबा कहते विनाश तो होना ही है। मतलब सारे आसार विनाश होने का मतलब है। जब जैसे अभी ये महाभारत का था, तो हर तरह से अब देख लिया कि अब कुछ सुलह होना नहीं है, कोई आपस में कोई बातचीत होके होना नहीं है, सब ट्राई हो गया। अब कहेंगे अब तो ये है। तो इसी तरह अब आज संसार में सब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी ट्राई कर ले, सब पीस के लिए कर ले, लेकिन अब पता है कि अब ये होना नहीं है। इस लेवल तक वो संबंध आ चुके हैं कि अब विनाश ही होगा। तो बाबा इसलिए कहते तुम रड़ियां मारते रहते हो कि विनाश होना है। इसलिए देखो महाभारत में भी रीजन क्या था, क्यों वो महाभारत लड़ाई कहते हैं, कि जब संबंधों में प्रॉब्लम शुरू हो गई, इसलिए वो महाभारत। रामायण में संबंधों में प्रॉब्लम नहीं थी, वो एक अलग ही था। लेकिन यहाँ संबंधों में, तो दुनिया में रामायण है या महाभारत है? घर घर में संबंधों में प्रॉब्लम है, इसलिए। हाँ तो संबंधों में प्रॉब्लम में क्या है, यही है, ग्रीड है, प्रॉपर्टी, ग्रीड है। हम्म, काम, कंचन और कामिनी, दो ही रीजन है संबंधों में जिसके कारण प्रॉब्लम होती है। बाबा कहते तुम रड़िया तो मारते रहते हो कि विनाश होना है। तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए। अच्छा किराया देने के लिए तो हम तैयार है, बोलो तुम्हारा और ही नाम बाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं, पुरुषार्थ करने से फिर 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। पहले हॉल लो, वहां सेवा करो, वहां से कोई निकल आएगा तो फिर उससे फिर कहेंगे कि ठीक है
हमारे यहाँ थोड़ा क्लास कर सकते हो। फिर 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। देखो कैसे सेवा, जनरली सेवा इसी तरह स्टार्ट हुई थी, जहां भी सेवा करी। जब तक तुम पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे, जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो। शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा, तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकर्रर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए, वही पतित पावन है। स्टैम्प भी वास्तव में असलियत त्रिमूर्ति की है, सत्यमेव जयते। यह है विजय पाने का समय। अच्छा, समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य है उन्हों को अटेंशन देना पड़े, अपनी स्टैम्प निकाल सकते हैं। यह है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब शिव बाबा की स्टैम्प बाकी है, ब्रह्मा बाबा की हो गई, दादियों की हो गई। शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। एक्चुअली जो होकर के गए हैं उनकी स्टैम्प लगती है। अब शिव बाबा का तो किसी को पता थोड़ी है। अब काम तो बच्चों को ही करना है। बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है, प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है। प्रजा तो बनेगी ना। बाबा देखते हैं, देखो बाबा देखते हैं क्या, सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है कि हाँ बाबा की सेवा हो जाएगी, ये करो, ये बाबा की सेवा हो जाएगी, ऐसे करो। किन बच्चों का अटेंशन रहता है, फिर दिल पर भी वही चढ़ेंगे जो सेवा करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप आपकी रूहानी बच्चों को की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल न हो, कि कान पकड़ना है। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान में प्रवीण बन, ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। दूसरा है सच्चा पिता व्रता बनना है। सच्चा पिता व्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है। किसी से भी दिल नहीं लगानी है। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। वरदान है तो मेन आज एक तो भूल की बात, दूसरा दिल नहीं लगानी है, तीसरा सर्विस का शौक होना चाहिए। अच्छा, वरदान है जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। जिससे प्यार है उसको जो अच्छा लगता है वही हम करते हैं ना, तो ये बाबा को अच्छा लगता है।
ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी। स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी, इजी नेचर हो। इजी और कॉम्प्लेक्स, हर बात को अनुमान में लेने वाला ना, वन ऑफ द रीजन कॉम्प्लेक्स करता है उसको। इसका मतलब ये होगा, शायद ये ऐसे होगा। नेचर इजी है, जैसा है वैसे बिलीव करना। सरल रहना धोखे में होना है। सरल चित मतलब इंटेलिजेंस भी और इनोसेंस भी, दोनों का बैलेंस चाहिए। सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होता, उनको ही बुद्धि की प्रॉब्लम होती है, ब्रेन की इश्यूज आते हैं। अच्छा, मनसा सेवा, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। पुरुषार्थ में अटेंशन, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी। जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है। उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो। ओके जी, बाबा के महावाक्य।